भारत के जंगलों में गहरे बसे छोटे से गांव नरसापुर में काले जादू की अफवाहें सालों से घूम रही थीं। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में लोगों के गायब होने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें कोमा की स्थिति में पाया गया। कुछ लोगों ने पेड़ों और जमीन पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों के बारे में फुसफुसाया था, और डरावनी फुसफुसाहटें जो हवा पर सुनी जा सकती थीं। लेकिन उनके डर के बावजूद किसी ने भी कभी जांच करने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले अंधविश्वासी थे, और काले जादू के साथ हस्तक्षेप करने का विचार करने के लिए बहुत डरावना था। उन्होंने संकेतों को अनदेखा करना और अपने दैनिक जीवन के बारे में जाना पसंद किया, इस उम्मीद में कि अंधेरा उन्हें कभी नहीं छुएगा। हालांकि एक रात रोहित नाम का युवक अपने एक दोस्त के घर से घर लौट रहा था, तभी उसने पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो आवाज की ओर बढ़ गया, उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था। जैसे ही वो करीब आया, वो एक बड़ी आग के चारों ओर इकट्ठा आंकड़ों के एक समूह को देख सकता था। वे एक ऐसी भाषा में जप कर रहे थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उनकी आवाजें उठ रही थीं और एक भयानक लय में गिर रही थीं। रोहित का खून ठंडा हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो एक काले जादू की रस्म देख रहा था। उसने चुपचाप पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने एक टहनी पर कदम रखा, और ध्वनि जंगल के माध्यम से गूंज उठी। जप अचानक बंद हो गया, और आंकड़े उसे देखने के लिए मुड़ गए। रोहित का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह मुश्किल से उनके गुस्से की फुसफुसाहट की आवाज सुन पा रहा था। अचानक आंकड़ों में से एक आगे बढ़ा। यह एक बूढ़ी औरत थी, उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। रोहित ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। मैं बस वहां से गुजर रहा था, वो अंत में कहने में कामयाब रहा। बूढ़ी औरत उस पर चिल्लाए। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। ये रहने के लिए जगह नहीं है। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने रोहित की ओर ऊर्जा का एक धमाका भेजा, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो उठा तो वो एक छोटे से कमरे में पड़ा था, जो मोमबत्तियों और अजीब प्रतीकों से घिरा हुआ था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे कि वो सपने में फंस गया हो। वो अपने चारों ओर फुसफुसाने वाली आवाजें सुन सकता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे। दिन बीतते गए, और रोहित कोमा की स्थिति में रहा। उसके परिवार और दोस्तों ने उसकी तलाश की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया था। अंत में बहादुर ग्रामीणों के एक समूह ने जंगल की जांच करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि रोहित के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग मिल सके। जैसे ही वे पेड़ों के माध्यम से घुसे, वे जोर से जप और फुसफुसाने की आवाजें सुन सकते थे। उन्होंने शोर का तब तक पीछा किया जब तक कि वे एक सफाई में नहीं आए, जहां उन्होंने बूढ़ी महिला और उसके अनुयायियों को एक बड़े कड़ाही के चारों ओर इकट्ठा देखा। गांव वालों ने दहशत में देखा कि बूढ़ी महिला ने बर्तन में मुट्ठी भर पाउडर फेंक दिया, जिससे चिंगारियों की बौछार में ये फट गया। वे तब जानते थे कि वे एक शक्तिशाली काला जादू अनुष्ठान पर लड़खड़ा गए थे, और उन्हें तेजी से कार्य करना था। वे आगे बढ़े, हथियार खींचे और समूह पर हमला किया। बूढ़ी औरत ने जमकर लड़ाई की, लेकिन अंत में वे उसे और उसके अनुयायियों पर काबू पाने में कामयाब रहे। जब उन्होंने इलाके की तलाशी ली, तो उन्होंने रोहित को एक छोटे से कमरे में पड़ा पाया, जो अजीब प्रतीकों से घिरा हुआ था। वे उसे निकटतम अस्पताल ले गए, और चमत्कारिक रूप से वो अपने कोमा से जाग गया। ग्रामीणों ने काला जादू अनुष्ठान स्थल को नष्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि किसी भी और बुराई को फैलने से रोका जा सके। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन उन्हें लगा कि अपने स्वयं के एक को बचाने के लायक था। उस दिन के बाद से नरसापुर के ग्रामीण सतर्क रहे।